पिछली वीडियो में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा कि वर्ग क्या होता है। 2 गुना 2 4, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का 16। जिसका वर्ग निकालना होता है उसका उसी संख्या से गुना करना होता है तो वर्ग आ जाता है। तो हमने ये पढ़ा। इसके बाद में हमने ये देखा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए दोबारा से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी यदि संख्या का इकाई अंक है वो क्या हो, 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इनमें से कोई होगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब उसका वर्गमूल होगा वो एक पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी उसके लिए क्या होगा कि इकाई अंक उसका क्या होगा, इनमें से होगा 2, 3, 7, 8, इनमें से कोई होगा। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ये मैंने संख्या लिखी है, इसको देख के हमने बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसका इकाई अंक है वो क्या है, 2। तो हमने यहाँ देखा जिसका इकाई अंक 2 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके बाद में इसमें देखिए 7, तो यहाँ है 7, इसका मतलब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें आ रहा है 0, तो ये क्या है, इसमें आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसमें भी 0 आ रहा है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ये हम जान लेते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है 0 होते हुए भी। तो जब 0 की बात आए तो हमें एक और बात ध्यान रखनी होती है कि वो 0 हैं वो सम संख्या में होने चाहिए, विषम में नहीं होने चाहिए। जैसे कि अब इसके अंदर कितने 0, 3 0 है, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जो विषम संख्या के रूप में होंगे 0, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम देखते हैं 10 गुना 10, 10 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 100। पहले 1 था, विषम संख्या थी, तो अभी क्या बन गया, सम संख्या बन गई 2। मान लीजिए 100 का वर्ग करना होता है हमें, तो 100 गुना 100 करते हैं। पहले सम थी, जब गुना करेंगे 100 का 100 से वर्ग निकालेंगे तो इसकी 4 0 हो जाएंगे। हमेशा सम ही रहेगी, वर्ग होने के बाद हमेशा जो है वो सम ही रहेगी। इसका मतलब कि अगर हमें कहीं पे विषम 0 दिखते हैं, विषम संख्या में 0 दिखते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अगर हमें सम संख्या में जो दिखते हैं 0, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें 2 थे, 2 सम संख्या होती है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, जब 0 की बात आए तब ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में थोड़ा ये जान लेते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। वैसे सभी को पता है लेकिन दोबारा से देखते हैं। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, 2 है, इसमें 2 का भाग जाता है, 4, 6, 8, 10, 38, 122, जो मर्जी है। 2 के पहाड़े में आती हैं वो तो जाता ही है, उनमें 2 का भाग, उसके आगे भी चलते जाएं तो उसमें 2 का भाग जाएगा और वो सम संख्या होगी। या हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोई संख्या है, उसका इकाई अंक क्या है, 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई है तो वो सम संख्या है। और विषम संख्या क्या होगी, जिसके अंदर 2 का पूरा भाग ना जाए, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0, इनमें से कोई भी ना हो तो वो क्या है, विषम संख्या है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से जिसका इकाई अंक क्या नहीं होना चाहिए, इनमें से नहीं होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है। तो सम और विषम जान गए। इसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग, कोई संख्या है उसका वर्ग करें हम, तो वो सम होगा या विषम होगा। जैसे हम देखते 2 का वर्ग किया, 2 गुना 2 4, तो ये सम है क्योंकि इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है पूरा। और फिर देखते हैं 7 का वर्ग, 7 गुना 7 49, ये विषम है।
ये तो बहुत छोटी संख्या थी, तो हमने क्या किया, गुना करके देख लिया, वर्ग निकाल के हमने बता दिया कि ये सम है या विषम। मान लीजिए अगर मैं ये लिखता हूं 123 लिखा, इसका हमें बताना है इसका वर्ग है वो सम होगा या विषम होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 123 गुना 123 वर्ग निकालने के लिए यही करना पड़ेगा। इनका गुना करेंगे जिस तरीके से अपने करते आए हैं, 123 का गुना 123 से, यहाँ पे मतलब इन तीनों का गुना करेंगे बारी बारी से, तो ये कितना लंबा पड़ जाएगा। लेकिन हम एक ही बार में देखते ही हम ये बता सकते हैं कि जो इसका वर्ग आने वाला है वो सम है या विषम है। किस तरीके से, उसके लिए हमें इकाई अंक की जरूरत पड़ेगी। इकाई अंक हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं क्या होता है इकाई अंक। तो 123 का 123 से गुना करना था, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ इकाई अंक का ही गुना करते हैं। इसका इकाई अंक क्या है, 3, इसका भी 3, 3 का 3 से करते हैं, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 का 3 से गुना करने पे आ गया 9। तो हमें पता है अगर ये सम आ गया तो ये सम है, अगर विषम आ गया तो इसका वर्ग भी विषम होगा। अभी ये विषम संख्या ही है, तो 123 का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगी 1। ठीक है, एक छोटा उदाहरण लेके देखते हैं कोई, 12 का वर्ग हमें बताना है सम होगा या विषम होगा। तो 12 का वर्ग करते हैं तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, 12 का 12 से गुना। और हम किस तरीके से करते हैं, या तो 12 का पहाड़ा पढ़ लो या एक एक करके पढ़ लो। तो एक पूरा 12 का पहाड़ा पढ़ता हूँ मैं, 12 दूना 24 हासिल 2, 12 एकम 12 13 14, तो 144 हो गया। तो हमें बतानी है ये संख्या सम है या विषम, तो ये देख के बताएंगे अपने। तो इकाई अंक 4 है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये क्या है, सम। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ 12 का जो इकाई अंक है इसका गुना कर देते इसी से। 2 है, 2 का गुना 2 से कर देते, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हम इसका इकाई अंक बता सकते थे सीधा, इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि इकाई अंक की सहायता से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई संख्या का वर्ग सम होगा या विषम। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।